अस्सलामुअलैकुम नेज़रीन, आज हम बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ। ये मैंने आलूओं को छील के धो के अच्छे से इनको मैंने जो है उबाल लिया है और ये बहुत ही नरम हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह नरम होने चाहिए कि आपके हाथ से बिल्कुल मैश हो जाएं और इनमें कोई भी गुठली जो वो बाकी ना बचे। और ये है पुदीना जो मैंने इसमें काट लिया है। ये है जनाब आटा, मैदा ले सकते हैं, आटा नहीं लेना है, और चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है बेसन 1 कप। और अब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे टिक्कियों के लिए। पहले इसमें हमने मैदा ऐड किया है और अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे और उसके बाद इसका अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। ये इसमें हमने हल्दी यूज़ किया है, आधा चम्मच हल्दी यूज़ किया है हमने इसमें। ये है जी 1 चम्मच नमक इसमें हमने ऐड किया है। और ये इसमें 1 चम्मच अजवाइन हमने ऐड किया है। अजवाइन भी लाजमी ऐड किया करें हर खाने में। और ये है चाट मसाला 1 चम्मच। और ये है ज़ीरा आप पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पिसा हुआ नहीं था तो मैंने साबुत यूज़ किया है। और ये है मिक्स मसाला पाउडर 1 चम्मच। और अब इसका हम अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह इसको मैश करना है हाथ की मदद से, क्योंकि ये हाथ से ही अच्छे से मैश हो सकता है। ये जो आलू हैं उबले हुए, इनको अच्छे तरीके से मैश करना है आपने। और इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि पानी ऑलरेडी जो है वो आलू में मौजूद था। मैंने आलू को क्योंकि काट के उबाला है। अगर आप काट के आलू उबालें तो फिर उसमें पानी जो है वो जज़्ब कर लेते हैं और उसमें पानी आपको डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्सचर बन चुका है, हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। और अब हमने इसकी बनानी है टिक्कियाँ हाथ की मदद से। ये देखिए मैंने टिक्कियाँ भी रेडी कर ली हैं। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इनको करते हैं अच्छे से फ्राई। इनको जल्दी से आपने नहीं पलटना है, एक साइड से ये अच्छे से पक जाएं फिर इन्हें पलटना है, वरना ये टूट जाती हैं। और अब हम अपना दूसरा स्टेप शुरू कर रहे हैं। ये देखिए इसको अच्छे से जो है हमने पलटना है। अच्छी तरह से इनको पकने देना है ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहें। और आंच को ज़्यादा हाई भी नहीं करना है कि ये जल जाएं और अंदर से कच्ची रह जाएं। और इतना स्लो भी नहीं रखना है कि ये बिल्कुल पके ही ना और ये जो है अंदर अपना सारा घी को जज़्ब कर लें, फिर भी ये मज़ा नहीं करती हैं। अभी हम इनको जो है अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से आपने पलटना है, दोनों साइड से अच्छे से पकाना है। और उसके अलावा और भी आलू की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेंगी। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना होगा। बेल आइकन घंटी का जो बटन आता है, आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी का निशान आता है, उस पर भी क्लिक कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। ये हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार। और ये अब हमारा दूसरा स्टेप है। इसी तरह आपने इन्हें स्टेप बाय स्टेप फ्राई करना है और बहुत एहतियात से, बहुत अच्छे से इन्हें आपने पलटना है, क्योंकि ये जो है आलू की टिक्कियाँ ये पहले कच्ची जो हो ना, ये बहुत ही नाजुक सी होती हैं और इनके ना टूटने का बहुत ही खदशा होता है। जब देखिए
जी, तो ये आप देख सकते हैं हमारी टिक्कियाँ बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और ज़ायकेदार टिक्कियाँ बनी हैं। आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और भी मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ सिर्फ़ आपके लिए हम लेके आते हैं और आप इसको देखें और एप्रिशिएट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी टिक्कियाँ रेडी हैं। और इनके साथ ये बहुत ही, मैंने कढ़ाई में ही रोटी को जो है वो बना लिया है और ये फ्राई रोटी इसके साथ है, बहुत ही मज़ेदार। मैं तो इसके साथ खाऊंगी, आप चाहें तो केचप के साथ, चटनी के साथ, जिस चीज़ के साथ, चाय के साथ मर्ज़ी खाएं, लेकिन मैं तो इस रोटी के साथ खाऊंगी। ये देखिए अंदर से भी कितनी लजीज और कितनी मज़ेदार हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है हमारी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कढ़ाई में इस तरह की रोटी बनाने की रेसिपी भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी, बहुत जल्द आपको बताऊँगी। ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन उसके लिए आपको करना वही है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है और हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है और हमें बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।